तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले एक एवरेज टीनेजर हो जो अपने लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है और तुम्हारे लाइफ में कई सारे इशू आ रहे हैं। कभी तुम पॉर्न कंज्यूम करते हो, कभी तुम मस्टरबेट करते हो, कभी तुम इंस्टाग्राम पे टाइम को वेस्ट करते हो। और अब तुम्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि तुम्हें लाइफ में आगे जाना है और तुम्हें कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल तुम्हें रियल गाइडेंस नहीं दे रहा है। सब तुम्हें कोई बोल दे रहा है कि कॉफ़ी पियो, चाय पियो, सुबह उठो, नहाओ, और तुम्हें सब लोग ऐसी ऐसी सजेशंस दे रहे हैं, राइट? तो सिंपल सी देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अगर तुम्हें लाइफ में आगे जाना है तो तुम्हें एनालिटिकल सोचना होगा, तुम्हें क्रिटिकल सोचना होगा। अभी मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम टाइम को वेस्ट मत करो, तुम नहीं सुनोगे ये बात। तुम बोलोगे भाई मुझे सब यही लोग बोल रहे हैं कि टाइम को वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो। लेकिन अभी मैं तुम्हें डेटा उठा करके ये बताऊं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में बस 30,000 दिन होते हैं। 30,000 से भी कम दिन होते हैं। एक आम इंसान के ज़िंदगी में ऑलरेडी 30,000 दिन होते हैं। और मे भी तुमने अपनी 50% ज़िंदगी जी ली है। अगर तुम 30 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, तो तुमने अपनी आधी ज़िंदगी जी ली है। सुनने में तुम्हें वियर्ड लगेगा, लेकिन तुमने अपनी आधी ज़िंदगी जी ली है। और आज भी तुम्हें क्लियर थिंकिंग के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, टाइम को बचाने के लिए वीडियोस की ज़रूरत पड़ रही है। एनालिटिकल एबिलिटी अपनी कब बढ़ाओगे? बैठ करके कैलकुलेट करके देखो। आज एक इंसान की आम जिंदगी की जो ड्यूरेशन है वो है 72 साल, 72 ईयर्स। उसकी ज़िंदगी में पूरे के पूरे 30,000 दिन भी नहीं है, 28,000 दिन है। और उसमें से भी ऑलरेडी हजारों दिन चले गए हैं। तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी के बस 50% बचे हैं। और अब भी तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। सेकंड, तुम्हारे बीच में आता है तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारी ईगो, जो कि कहती है कि तुम्हारे हिसाब से चीज़ें होंगी, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। ऑलरेडी तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम कैसे compete करोगे उन लोगों से जिनके पास तुमसे ज़्यादा कैपिटल है? देखो, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, गौर से सुनना। एक लोग ऐसे जिनके पास खानदानी कैपिटलिज्म होता है, जिनके पास खानदानी पैसा होता है, रिसोर्स होता है, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो पैसा बना लेंगे। तेरा क्या? सेकंड तरह के लोग ये होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी पर डोमिनेंस करते हैं। हाई आईक्यू वाले लोग आते हैं। ना ही तो हाई आईक्यू वाला लोग है, ना ही तेरी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है। सच बोलना, मुझसे सच बोल, राइट? मेरे साथ छिपा करके कुछ नहीं होने वाला है। तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो कि किसी एक फील्ड में खुद को माहिर बनाते हैं, अपनी यूएसपी को तगड़ी बनाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट? कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग, मिस्त्री लोग, जो घर में काम करते हैं, प्लम्बर्स, वो लोग क्या है, उनकी वो यूएसपी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जो आगे लेकर के जा सकती है वो इकलौती एक चीज है, वो है यूएसपी। तो यूएसपी के पास जाने से पहले, जो तुम्हारी एक फील्ड में तुम खुद को स्पेशलाइज्ड बनाओगे, उस फील्ड में जाने से पहले तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम टाइम को ऐसे देखते हो कि तुम्हारे जीवन में टाइम को वेस्ट किए जा रहे हो, ऐसे फोन को उठा रहे हो और भाई मारे जा रहे हो, एकदम स्क्रॉल किए जा रहे हो, और तुम्हें टाइम के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, टाइम की तुम वैल्यू नहीं करते हो। देखो, टाइम एक रिसोर्सेज है। इस रिसोर्स का यूज अगर तुम अच्छे से करोगे तो आगे जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में बस 30,000 दिन ही बचे हैं, जिसमें से ऑलरेडी तुमने बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया है। अभी वक्त है स्ट्रैटेजी के साथ बैठ करके सोचो। तो अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी से सोचने भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं पता चलता है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें लगता है ये भी इंपॉर्टेंट काम है, फोन चलाना भी इंपॉर्टेंट काम है, मूवी देखना भी इंपॉर्टेंट काम है, राइट? दोस्तों के साथ घूमना भी इंपॉर्टेंट काम है, इधर उधर मटर गश्ती करना भी इंपॉर्टेंट काम है, पढ़ाई लिखाई करना भी इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें सब कुछ इंपॉर्टेंट काम लगता है। तो तुम्हें मैं एक प्रोसेस बताता हूँ जिसे कहा जाता है डेथ बेड प्रोसेस। तुम जा करके अपने बिस्तर पर सो जाओ और सोचो कि तुम मरने वाले हो, तुम मर रहे हो, 90 साल के हो गए हो, तुम 70 साल के हो गए हो, और तुम्हारी डेथ अब नजदीक आने वाली है। और बैठ करके उस वक्त सोचो कि तुम कौन कौन से चीज को अभी करना चाहते हो जो कि तुम्हारे लाइफ में मीनिंग डाले। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि काश मैंने वो यूट्यूब चैनल बना लिया होता है, काश मैंने वो गाना रिकॉर्ड कर लिया होता, काश मैंने कोई रिसर्च पेपर लिख लिया होता, काश मैंने उस लेक्चर को पढ़ लिया होता, काश मैंने उस एग्जाम को दे दिया होता, तो काश मैंने उस चीज पर काम कर लिया होता जिस पर मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। तो तुम्हारा दिमाग खुद क्लियर कर देगा। और इसे कोई एक इंसान यूज नहीं करता है, इसे कई सारे लोग यूज करते आए हैं। अगर तुम मार्कस ऑरेलियस की बात लोगे, मार्कस ऑरेलियस इसका यूज किए हैं, स्टीव जॉब्स इसका यूज किए हैं, एलॉन मस्क इसका यूज करते हैं। क्लैरिटी देती है, डेथ हमें क्लैरिटी देती है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी इस धरती पर। जितना तुम्हारी ये जो ताम झाम है, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस की ताम झाम है, जो तुमने इतना बड़ा पहाड़ बना रखा है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन। लाइफ बहुत शॉर्ट है, बस 30,000 दिनों की है, राइट? अगर सही से नहीं जियोगे तो और जल्दी खत्म हो जाओगे, हेल्थ इशू के कारण या कोई इशू के कारण। तो लाइफ में अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो जाकर के सबसे पहले अपनी एनालिटिकल एबिलिटी से सोचना सीखो।
हर एक चीज में एनालिटिकल एबिलिटी से सोचना सीखो कि एक चीज में मैं कितना दिन लगा रहा हूँ, कितना घंटा लगा रहा हूँ, तो उसके इक्वल में मुझे कितना रिजल्ट मिल रहा है। मैं डीप वर्क कर रहा हूँ कि मैं सेलो वर्क कर रहा हूँ। इन सभी चीजों के बारे में बैठ करके सोचना सीखो। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुम्हें एनालिटिकल होने की जरूरत है, ना कि इमोशनल। इमोशन से कुछ नहीं होने वाला है। इमोशन एक टेम्परोरी फीलिंग होती है जो कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है, लेकिन कुछ भी रियल वर्क इमोशन क्रिएट नहीं करती है। कभी तुम्हारा मूड स्विंग होगा, तुम्हें लगेगा कि ये काम मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। कभी तुम्हारा मूड डाउन करेगा और तुम्हें लगेगा कि ये काम मेरा सफल नहीं होगा। तो मूड पर हम डिपेंड नहीं होते हैं, हम डिपेंड हो सकते हैं डेटा पर। तो अगर तुम किसी भी चीज को लेकर के परेशान हो लाइफ में, तो उसे एनालिटिकल बेसिस पे सोचना सीखो। जैसे कि तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो तुम देखो कि टाइम वेस्ट होने से मेरी पूरी एग्जिस्टेंस इस टाइमिंग से जुड़ी हुई है, मेरा अस्तित्व इस टाइम से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसे वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने अस्तित्व को बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपने एग्जिस्टेंस को बर्बाद कर रहा हूँ।